Hi guys, so this is Saloni and I am from Aura Ornaments और मैं आप लोगों के लिए आज एक फ्री मास्टर क्लास लेकर आई हूँ जिससे कि आप लर्न एंड अर्न फ्रॉम होम। यस, जिसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप लर्न कर सकते हैं हैंडमेड ज्वेलरी बना के। आपको मैं वैसे तो आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक एक बिगनर जैसे कंफ्यूज माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है, उसे कई चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप जब शुरुआत करें तो आप टेंशन फ्री शुरुआत करें। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरी हर वीडियो फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे। दूसरा ये कि आपकी जो वीडियो होगी, अगर आप अपना कोई चैनल बना रहे हैं फ्यूचर में, तो उसको भी एक फ्लो मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फॉलोअर्स उसे भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टूल्स की जानकारी देती हूँ, जिस टूल्स के साथ में हम ज्वेलरी मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स की ही शुरुआत करते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है टूल्स से रिलेटेड, लेकिन एक बार फिर से शुरू करते हैं। हम कैसे कैसे ज्वेलरीज हैंडमेड बना सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने कानों में पहना हुआ है, ये बिल्कुल मेरे ही हाथ का बना हुआ है। ये देखिए, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। कोई भी ड्रेस हो आपकी, आप खुद बना सकते हैं, ये बना के सेल भी कर सकते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग भी है। दूसरा ये देखिए, ये एक कुंदन हार है। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके पेंडेंट भी है मैंने ही बनाया हुआ है। सो लेट्स डिज़ाइन विद सलोनी। सबसे पहले एक छोटी सी सीज़र बहुत सारी होती है, लेकिन आपको इस काम के लिए छोटी सीज़र्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप बिल्कुल बारीकी से इसको काट सकें। इसके लिए इससे भी एक छोटी सीज़र आती है। ये देखिए, ये बीडिंग सीज़र होती है। बीड्स इन्हें बीड्स कहते हैं, बीडिंग सीज़र होती है। फिर हमारे पास में ये एक, इसे फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। ये देखिए, इसमें ये बेसिकली जब कुंदन में हम कोई चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे ये कुंदन है, इस कुंदन में हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो हमारे वायर यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें ये वाला प्लायर काम आता है। हाँ, और जब हम बिगनर हों और हम कोई लूप बना रहे हों वायर का, जैसे वायर को मोड़ते हैं कोई लूप बना रहे हों, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आपके पास में ये वाला प्लायर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक बिगनर को बहुत मुश्किल होती है लूप बनाने में, सही लूप बनाने में। दूसरा ये है राउंड नोज प्लायर। धीरे धीरे सब बता दूँगी, आज सिर्फ टूल्स के बारे में बता रही हूँ। ये है राउंड नोज प्लायर, और इससे हम लूप्स बनाते हैं, वायर को मोड़ते हैं। लूप का मतलब वायर को मोड़ा जाता है, तो ये इससे बनता है। इसका ये जो लूप का साइज़ है, ये देखिए लॉन्ग नोज प्लायर है, नोज की तरह है ये, तो छोटे से लेके बड़ा है। तो आप जितना बड़ा गोल लूप बनाना चाहते हैं, वहाँ से आप वायर को मोड़ सकते हैं। वायर को घुमाना हो तो ये एक प्लायर है, ओके। इससे हम वायर को पकड़ते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप इन दोनों प्लायर्स के बगैर भी, आप सिर्फ इसी प्लायर से भी सारे काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बिगनर के उसमें आप लेते हैं, तो आपके लूप्स टेढ़े मेढ़े कम ज़्यादा हो जाते हैं। और ये है कटर है, तो इसमें आप कोई भी वायर हो, कुछ भी हो, उसे काट सकते हैं। तो ये कटर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे को ज़रूरत होती हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमारे को जब हमारे को बीटिंग में कुछ बीट करना है, तो हमें निडल्स की ज़रूरत होती है और वायर की ज़रूरत होती है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी वायर किस किस काम आती है। और इसके लिए हम बीड्स लेते हैं। बीड्स बहुत तरीके की मिलती हैं, मल्टीपल कलर की बीड्स होती हैं, मल्टीपल वैरायटी की बीड्स होती हैं, छोटी सी बड़ी बीड्स होती हैं, बिल्कुल छोटी 2 mm की बीड से लेकर 15 mm की बीड होती है। हाँ जी, लेकिन मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, बीड्स तो हमें अच्छी से बुरी क्वालिटी, सस्ती क्वालिटी कहीं भी मिल सकती है, लेकिन हमें बेसिकली ये देखना है कि बहुत ज़्यादा चमकीली बीड्स ना हो,
क्योंकि वो बहुत सस्ती क्वालिटी की बीड होती है, बहुत रिफाइंड बीड होनी चाहिए। जैसे ये पर्ल है, तो ये नेचुरल पर्ल नहीं है, ये फ्लक्स पर्ल है, ये प्लास्टिक का पर्ल है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक का पर्ल है, लेकिन इसमें हमारे जब हम बाय करने जाएँ तो हम ये देखें कि इसका जो पॉलिश होना चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसकी पॉलिश जो है वो शाइनी होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसमें शाइन आनी चाहिए। अगर इसमें शाइन आएगी तो हमारा पर्ल ऐसे दिखाई देगा, हमारा जो पर्ल की माला है वो ऐसे दिखाई देगी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे ध्यान देनी पड़ती है कि हम कैसे अपने काम को आगे करें। बहुत वीडियो ज़्यादा ना बढ़े, तो इसीलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ और उसमें मैं आपको एक इयरिंग भी सिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून, फॉलो, सब्सक्राइब, like and comment so that I will go ahead and make you learn and earn in handmade jewelry business. Thank you. Bye bye. Stay tuned.